नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ सानिया मिर्ज़ा जुड़ने जा रही हैं। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है क्योंकि ये जल्द ही हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम फ़ाइटर पायलट बनने जा रही हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करें। सानिया, आवाज़ द वॉइस की तरफ से आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपके सफ़र में बहुत चुनौतियों का सामना आपने ज़ाहिर है किया होगा। जी। कुछ आप यस हमारे मैम। दर्शकों को व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? ओके। मैम, चैलेंजेस इन एवरी फील्ड, हर जगह चैलेंजेस है। आप कोई छोटा काम स्टार्ट करिए या बड़ा काम स्टार्ट करिए। मेरी इस जर्नी में भी काफ़ी चैलेंजेस रही हैं। पहला एनडीए 148 कोर्स के लिए मैं क्लियर नहीं कर पाई थी और उस फेलियर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कि मेरी कमी कहाँ रह गई, किस पोर्शन में रह गई। गर्ल्स के लिए एनडीए में सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से काम नहीं चल रहा है। हमें स्कोर करना पड़ता है बिकॉज़ वी हैव वेरी लेस सीट्स, दैट इज़ 19 आउट ऑफ 400 एंड 381 अलॉटेड टू द बॉयज़। सो स्ट्रगल और हार्ड वर्क तो करना पड़ता है उसमें। मतलब चैलेंजेस काफ़ी आ रहे हैं बिकॉज़ आई एम द स्टूडेंट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। तो पर्सनली मैं कहना चाहूँगी कि जो जीएस का सेक्शन है, पॉलिटी का सेक्शन है और ज्योग्राफी का सेक्शन है, हिस्ट्री का सेक्शन है, इसमें एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसमें। लेकिन अगर हम उसको स्टार्टिंग से करते चलेंगे टाइम लेके, लाइक मैथमेटिक्स से हम फेमिलियर हैं, लेकिन अगर ये जो जीएस का सेक्शन हम स्ट्रॉन्ग करते करते चलेंगे तो स्कोर करने में काफ़ी आसानी होती है। हुँ, हुँ। आपके प्रेरणा का क्या सूत्र रहा है? मैम, मेरी इंस्पिरेशन सोर्स रही हैं फाइटर पायलट के लिए रही हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी। उनसे मैं हुँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ बिकॉज़ शी इज़ द फर्स्ट फाइटर पायलट ऑफ इंडिया। तो एक बहुत ही प्राउड की बात है ये। तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई कि वो 2015 में कमीशन हुई एंड देन आई रियलाइज़्ड कि अगर वो हाँ, एक गर्ल कम्युनिटी का या फिर हमारे इंडिया का इतना नाम कर रही हैं बीइंग अ फर्स्ट फाइटर पायलट, तो उनसे इंस्पायर होके मुझे भी कुछ इस फील्ड में करना चाहिए। भारतीय वायुसेना में आप देश की सेवा करने जा रही हैं, ये आपके और जी, आपके परिवार के लिए ज़ाहिर है बहुत फ़ख्र की बात है। जी। आपको इसके बारे में कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फ़ील अबाउट इट? मैम, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। लगातार लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, मीडियाज़ लगातार घर के बाहर हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये भी खुशी की बात है कि इस दिन को देखने के लिए मैंने जो काम किया वो सफल रहा। इट इज़ अ मीनिंगफुल सक्सेस दैट आई वांट टू से ओवर हियर एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। आई मेड माय पेरेंट्स प्राउड, माय सोसाइटी प्राउड, माय विलेज, माय स्टेट आई कैन से आई मेड देम प्राउड। बिल्कुल, आपके परिवार में आपकी कामयाबी को लेके ज़ाहिर है काफ़ी उल्लास और काफ़ी उत्साह होगा और किस-किस तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं आपके रिश्तेदारों से और आपके दोस्तों से, सोशल सर्कल से? बहुत तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, रिएक्शन आ रही हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सबसे ज़्यादा जब गर्ल्स फ्रेंड मेरी रिपोर्ट कर रही हैं मुझे कि मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन उनको मिल रहा है। मेरे नेबर्स में मुझसे मेरे घर पे लड़कियाँ मिलने आ रही हैं और कहती हैं कि आपको देखकर एक पैशन, एक जुनून उनके अंदर आ गया है कि हमें भी कुछ करना है। और जो मेरी फेलो मेट्स रही हैं, स्कूल की मेट्स रही हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो रही हैं। ऑल इंडिया मेरे को मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे कि दी हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है कि एक इंस्पिरेशनल काम करना चाहती थी और कर पा रही हूँ। दैट्स ग्रेट। अ, आपका कोई युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए कोई ख़ास संदेश है? युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक संदेश है डिफेंस को लेकर के। पर्सनली पता नहीं क्यों पेरेंट्स के या फिर युवा जो यूथ है आज का, उनके मन में ये थोड़ा डाउट रहता है कि डिफेंस रिस्की है। डिफेंस इज अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन और इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये मेरा सौभाग्य है, इस बात से ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं एनडीए में अपने आप को सर्व करने जा रही हूँ, कि मैं एक एज अ फ्लाइंग हूँ, ग्राउंड ड्यूटी हूँ। उससे कहीं ज़्यादा खुशी है कि मैं एनडीए ज्वाइन करने जा रही हूँ। और मुझ में इस बात की बहुत खुशी है। यूथ को मेरा एक मैसेज है, गर्ल कम्युनिटी को मेरा मैसेज है कि जो हमारी कंट्री है वो प्रोग्रेस पे हम ही उसको लेके जा सकते हैं। तो हमें आगे आना चाहिए। डिफेंस जैसी एक ब्यूटीफुल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में हमें पार्टिसिपेशन बराबरी से लेना चाहिए जितना ही हम अदर प्रोफेशन या फिर जॉब को अपॉर्चुनिटी देते हैं। बिल्कुल, कुछ ही घंटों में मेरे ख़्याल से 48 घंटे में आप अपनी ट्रेनिंग के लिए उड़ान भर लेंगी और मिर्ज़ापुर को छोड़ के बहुत दूर आगे निकल जाएँगी, राइट? अ, जी। आप कुछ हमें बताएँगे कि आपके फैमिली में कोई आर्म्ड फोर्सेस में है क्या?
मैम आई बिलोंग टू द कंप्लीट सिविल बैकग्राउंड, मेरे फैमिली में कोई भी डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है। I see. So that's doubly commendable then. थैंक यू। आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप शायद मिर्ज़ापुर में पढ़ी हैं, उसके बाद आपने कुछ पढ़ाई अपनी इलाहाबाद और स्टेट कैपिटल लखनऊ में भी की है। तो कहाँ-कहाँ आपने पढ़ाई की शुरू से, बचपन से आप हमें बताइए? मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन अप टू क्लास 10 मैंने अपने विलेज से की है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। उसके बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट गुरु नानक गर्ल्स सेंटर कॉलेज रतनगंज मिर्ज़ापुर सिटी से की है, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैंने रिटन की तैयारी की। रिटन क्लियर होने के बाद मैं लखनऊ, आलमबाग लखनऊ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में श्री शिशिर दीक्षित सर की गाइडेंस से मैं एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर पाई। थैंकफुल टू हिम, थैंकफुल टू ऑल माय टीचर्स, माय ब्रदर्स हु शेप्ड मी, हु गाइडेड मी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। एंड इस तरह से मैंने अपनी एजुकेशन की है। आपके माँ बाप ने आपको कोई खास प्रेरणा दी होगी जरूर, जो आप इस मुकाम पे पहुंची हैं। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? मैम सबसे ज़्यादा रहा है पेरेंट्स इज ऑलवेज प्रायर, लेकिन मेरे भाइयों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बचपन से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताया है डूज एंड डोंट्स। डूज तो हम हर जगह से सीख जाते हैं, लेकिन डोंट्स हमें वही बता पाता है द पर्सन हु इज सीजन्ड, वेटरन, एक्सपीरियंस। तो अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि आप ये करिए, जिससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट मिला है इस चीज़ से। भाइयों का बहुत योगदान रहा है, माता पिता तो सर्वोपरि हैं ही। जी, आपकी कोई खास हॉबीज हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? कोई खास आप पढ़ाई लिखाई, कुछ खास आर्ट, पेंटिंग, एनीथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू इन पर्टिकुलर? मैम ड्राइंग का बहुत शौक है, ड्राइंग करती हूँ मैं। और सिंगिंग का शौक है मुझे, और गाया करती हूँ, गिटार भी सीख रही थी। और बुक्स में मैं पॉलिटी पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बहुत पसंद है। कुछ गाना चाहेंगी आप? ओके, मैं 2 लाइन गा सकती हूँ। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पलकें बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, जमीन को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। प्लीज गो ऑन, वन मोर सॉन्ग। One more song. Let me remember. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि मुस्लिम महिलाओं के लिए, देश भर की मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई आपका खास मैसेज है? मैम दिस इज़ अ वेरी प्रेजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप थिंकिंग। आजकल के जनरेशन में चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, क्रिश्चियन, कुछ भी हो, एजुकेशन हर जगह है। 2017 से जब से इंटरनेट का रेजोल्यूशन आया है कंट्री में, कंट्री बिल्कुल चेंज हो गई है। कंट्री में क्वालिटी एजुकेशन दिखाई दे रही है। मुस्लिम वर्ग जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पढ़ रहा है। एग्जाम्पल देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आईएएस में आप देख सकते हैं, आईपीएस की फील्ड में आप देख सकते हैं। तो फिर भी मेरा एक मैसेज है कि आपको इसे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। कंट्री का प्रोग्रेस हमारे हाथ में है, यूथ का प्रोग्रेस हमारे हाथ में है, तो हमें इसे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ना कि चॉइस। आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, डिफेंस में काम करना, ये आपका इट इज नॉट अ जॉब फॉर यू, या कोई आपका प्रोफेशन नहीं है। इंडिया इज अ वे ऑफ लाइफ, डिफेंस इज अ वे ऑफ लाइफ, एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा यूथ से एक जो रहेगा रिक्वेस्ट कि इस फील्ड में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करें, अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, भारत के लिए। So thank you so much, Sania. On behalf of the entire team of Awaz the Voice, I would really like to thank you and congratulate you once again for your extraordinary accomplishment. Thank you very much. Most welcome, ma'am. Thank you so much. Glad to be there. Thank you.